हर कोई पैसा कमाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए। अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क कमाई नहीं बल्कि समझ है, पैसे को चलाने की समझ। आज हम बात करेंगे उस ज्ञान की जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता लेकिन जिंदगी भर काम आता है। हेलो एंड वेलकम टू स्टोरी रीड्स, जहां हर किताब सिर्फ एक कहानी नहीं होती, वो होती है एक सबक, एक नई सोच और एक नई दिशा की शुरुआत। आज की किताब है मनी वर्क्स, द गाइड टू फाइनेंशियल लिटरेसी। एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि पैसा कैसे कमाया नहीं बल्कि कैसे संभाला और बढ़ाया जाता है। हम सबने बचपन से यही सुना है, मेहनत करो, नौकरी पाओ और पैसा कमाओ, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि कमाया हुआ पैसा टिके कैसे, बढ़े कैसे और आपके लिए काम कैसे करे। यहीं पर आती है असली समझ, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता। ये समझ सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं होती, बल्कि एक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और संतुलित जिंदगी जीने के लिए होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसे की बात करना लालच है, लेकिन असल में पैसा वही चीज है जो आपको स्वतंत्रता देता है, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए और अपने जिंदगी के फैसलों के लिए। पैसा 3 काम करता है, कमाया जाता है, खर्च किया जाता है और बढ़ाया जाता है। ज्यादातर लोग पहले 2 में फंस जाते हैं, वे पैसा कमाते हैं फिर खर्च कर देते हैं। लेकिन जो लोग तीसरा कदम सीख जाते हैं यानी पैसे को बढ़ाना, वो धीरे धीरे फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं, यानी उनका पैसा खुद पैसा बनाता है। यही है असली खेल। चलो एक कहानी से समझते हैं। 2 दोस्त थे, अजय और रोहन। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर थी। अजय हर महीने का इंतजार करता था, सैलरी आई और वो खर्च शुरू। नया मोबाइल, बाहर खाना, गाड़ी की किस्तें, दोस्तों के साथ पार्टी। महीने के अंत में बैलेंस लगभग 0। दूसरी तरफ रोहन ने एक नियम बना लिया था कि पहले खुद को भुगतान करो। मतलब जैसे ही सैलरी आती, वो पहले अपनी बचत और निवेश निकालता, फिर बाकी खर्चों को एडजस्ट करता। कुछ सालों में नतीजा सामने था। अजय अब भी वही जिंदगी जी रहा था, हर महीने का इंतजार, हर EMI का तनाव। और रोहन क्या, वो अपने पैसों से आजादी खरीद रहा था, अपना घर, अपनी कार, अपनी आजादी। क्योंकि रोहन ने पैसा कमाने के साथ साथ उसे समझना भी सीख लिया था। इस किताब में बताया गया है कि पैसा उसी के पास टिकता है जो उसके नियमों को जानता और मानता है। पहला नियम, पैसा कभी वहां नहीं रुकता जहां उसका सम्मान नहीं होता। अगर आप पैसे को हल्के में लेते हैं, बिना सोचे खर्च करते हैं, तो पैसा भी आपको हल्के में लेना शुरू कर देता है। दूसरा नियम, हर रुपया एक बीज है, अगर उसे सही जगह लगाया जाए तो वो पेड़ बनकर सैकड़ों और रुपए देता है, लेकिन अगर आप उसे बेकार चीजों में खर्च कर दें तो वो वहीं खत्म हो जाता है। तीसरा नियम, समय सबसे बड़ा निवेशक है। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करते हैं, उतनी ही जल्दी आपका पैसा बढ़ता है। बहुत से लोग निवेश से डरते हैं, उन्हें लगता है कहीं पैसा डूब गया तो, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा जोखिम है कुछ भी ना करना। अगर आप बस बचत करते हैं और पैसा बैंक में पड़ा रहता है, तो महंगाई धीरे धीरे उसकी कीमत घटा देती है। मान लो आज 100 रुपए में कुछ मिलता है, तो 5 साल बाद वही चीज 130 या 150 की हो जाएगी, लेकिन आपका 100 रुपया वही रहेगा। मतलब आपका पैसा कमजोर हो गया। इसीलिए पैसा बैंक में नहीं, निवेश में बढ़ता है। चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक मार्केट हो, गोल्ड हो या रियल एस्टेट हो, पैसा तभी बढ़ता है जब आप उसे काम पर लगाते हैं। अमीर लोग पैसों के बारे में एक चीज बहुत अलग सोचते हैं। वो खर्च करने से पहले हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये चीज मेरे लिए मूल्य बढ़ाएगी या घटाएगी। वे हर खर्च को निवेश की तरह देखते हैं। अगर वो किताब खरीदते हैं तो वो ज्ञान में निवेश है, अगर वो किसी कोर्स में पैसा लगाते हैं तो वो स्किल में निवेश है, अगर वो बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो वो भविष्य की कमाई में निवेश है। यही फर्क है कंज्यूमर और इन्वेस्टर में।
कंज्यूमर पैसा खर्च करता है, इन्वेस्टर पैसा बढ़ाता है। अगर आप हर महीने सिर्फ 500 रुपए भी बचाना शुरू करते हैं तो साल के अंत तक आपके पास 6000 होंगे। अगर वही पैसा आप 10% ब्याज पर निवेश करते हैं तो 10 साल में वो लगभग 10,000 से ज्यादा हो जाएगा। अब सोचिए, अगर यही आदत 1000 रुपए, 2000 रुपए या 5000 रुपए की हो जाए तो कुछ सालों में आपका पैसा एक पूरी संपत्ति में बदल जाएगा। याद रखो, बड़ा पैसा छोटे छोटे फैसलों से बनता है। हर छोटा कदम, हर समझदारी भरा फैसला आपके वित्तीय भविष्य को मजबूत बनाता है। हम में से बहुत से लोग अपनी कमाई बढ़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन अपनी सोच नहीं बदलते, और असली फर्क कमाई में नहीं, सोच में होता है। अगर आपकी सोच जितना आता है उतना खर्च करो वाली है तो चाहे आप 10,000 कमाओ या 1 लाख, नतीजा एक ही रहेगा। लेकिन अगर आपकी सोच कमाओ और बढ़ाओ वाली है तो चाहे आप 10,000 भी कमाओ, आप धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बन जाओगे। पैसा आपके सोचने का तरीका दिखाता है। अगर आप अपने पैसों को संभाल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी के फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको सिर्फ पैसों का ज्ञान नहीं देती बल्कि अनुशासन, धैर्य और दीर्घदृष्टि सिखाती है। ये किताब कहती है, पैसे को मत दौड़ाओ, पैसे को आकर्षित करना सीखो, और ये तभी संभव है जब आप उसे समझते हैं, सम्मान देते हैं और सही दिशा में लगाते हैं। जब बात पैसे की समझ की आती है तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि पैसा समय के साथ कैसे काम करता है। अगर आप अपने पैसे को बस जमा करके रखते हैं तो वो धीरे धीरे अपनी कीमत खो देता है, लेकिन अगर आप उसे सही जगह निवेश करते हैं तो वही पैसा आपके लिए मेहनत करता है, बढ़ता है और भविष्य में सुरक्षा देता है। यही असली ताकत है वित्तीय साक्षरता की। मनी वर्क्स में एक बहुत सुंदर विचार बताया गया है। पैसा एक बीज है, अगर उसे सही मिट्टी, सही समय और सही देखभाल मिले तो वो पेड़ बनकर सैकड़ों नए फल देता है। लेकिन अगर आप उस बीज को कहीं भी फेंक दो तो वो सड़ जाता है। ठीक वैसे ही आपका पैसा भी तब बढ़ता है जब उसे दिशा दी जाती है। किताब में लिखा है कि हर व्यक्ति को अपने पैसे के 3 हिस्से करने चाहिए। पहला हिस्सा जरूरी खर्चों के लिए, दूसरा हिस्सा भविष्य की सुरक्षा के लिए और तीसरा हिस्सा निवेश के लिए। ज्यादातर लोग पहले हिस्से पर ही सारा ध्यान लगा देते हैं, यानी हर महीने का खर्च, लेकिन असली खेल दूसरे और तीसरे हिस्से में छिपा है। वही पैसा है जो आपके कल को सुरक्षित बनाता है। अब बात करते हैं उस जादू की जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा था, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ये एक ऐसा जादू है जो आपके पैसों को समय के साथ कई गुना कर देता है। मान लीजिए आपने हर महीने 1000 रुपए निवेश करना शुरू किया और आपको 10% सालाना ब्याज मिलता है। अब आप सोचेंगे कि 20 साल बाद आपके पास लगभग 2,40,000 रुपए होंगे, लेकिन असली खेल यहां शुरू होता है, क्योंकि ब्याज सिर्फ आपकी जमा रकम पर नहीं बल्कि पिछले ब्याज पर भी लगता है। इसका मतलब आपके पैसे पर पैसा भी पैसा कमाने लगता है और 20 साल बाद वही 1,000 रुपए महीने का निवेश 7 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत, धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ती हुई ताकत। इस किताब में बताया गया है कि जो लोग जल्दी निवेश शुरू करते हैं वे हमेशा आगे रहते हैं, क्योंकि पैसा बढ़ने का असली जादू समय में छिपा है। जितना ज्यादा समय आप पैसे को देते हैं उतना ही वो आपके लिए काम करता है। इसलिए कभी भी मैं बाद में शुरू करूंगा वाली गलती मत करना। हर दिन जो निकलता है वो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को एक कदम पीछे धकेल देता है। अगर आपने आज से शुरुआत कर दी, चाहे 500 रुपए से ही सही, तो आप अपने भविष्य के मालिक बन रहे हैं। किताब में दूसरा अहम विषय है बजट। लोग सोचते हैं बजट बनाना बंधन है, लेकिन असल में यह आजादी की पहली सीढ़ी है। जब आप बजट बनाते हैं तो आप अपने पैसों को बताते हैं कि उन्हें कहां जाना है, वरना महीने के अंत में आपको यही समझ में नहीं आता कि पैसा गए कहां। किताब में एक बहुत आसान तरीका बताया गया है, 50-30-20 नियम।
50% आपकी जरूरतों के लिए, 30% आपकी इच्छाओं के लिए और 20% आपकी बचत और निवेश के लिए। अगर आप सिर्फ इस एक नियम को ईमानदारी से अपनाते हैं तो कुछ ही सालों में आपके पैसों का नियंत्रण आपके हाथ में होगा, ना कि परिस्थितियों के। बजट बनाना सिर्फ खर्च को रोकना नहीं है, बल्कि खर्च को समझना है। जब आप ये देखना शुरू करते हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तभी आप ये तय कर सकते हैं कि उसे कहां जाना चाहिए। इसके बाद आता है सबसे बड़ा जाल, कर्ज का जाल। कर्ज ऐसा दलदल है जिसमें गिरना आसान है लेकिन निकलना बेहद मुश्किल। क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, पर्सनल लोन, ये सब देखने में सुविधाजनक लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आजादी छीन लेते हैं। किताब कहती है कि कर्ज दो तरह का होता है, अच्छा और बुरा। अच्छा कर्ज वो होता है जो आपकी कमाई बढ़ाने में मदद करे, जैसे घर खरीदने के लिए लोन या बिजनेस शुरू करने के लिए निवेश। लेकिन बुरा कर्ज वो है जो सिर्फ दिखावे के लिए लिया गया हो, नया फोन, नई कार या फालतू खर्च। समझदार व्यक्ति कभी खर्च के लिए कर्ज नहीं लेता, वो उस कर्ज सिर्फ कमाने के लिए लेता है। अगर आप आज किसी चीज को खरीदने के लिए कर्ज ले रहे हैं तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या ये चीज मुझे पैसे कमाने में मदद करेगी या सिर्फ दिखाने में? यही सवाल तय करेगा कि आपका भविष्य स्थिर होगा या संघर्षपूर्ण। और अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो हर इंसान की जिंदगी को बदल सकता है, फाइनेंशियल गोल्स, यानी वित्तीय लक्ष्य। बिना लक्ष्य के पैसा समुद्र में फेंके हुए पत्थर जैसा होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि वो कहां गया और किस दिशा में जा रहा है। अपने पैसों को दिशा देने का सबसे आसान तरीका है अपने लिए लक्ष्य तय करना। जैसे अगले 2 साल में इतना पैसा बचाना है ताकि घर की डाउन पेमेंट हो सके, या अगले 5 साल में इतनी रकम इकट्ठा करनी है ताकि बिजनेस शुरू किया जा सके। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आपका हर खर्च, हर निवेश, हर निर्णय एक दिशा में जाता है। किताब में कहा गया है कि पैसा दिशा चाहता है, भावनाएं नहीं। अगर आप उसे बिना योजना के चलाओगे तो वो बिखर जाएगा, लेकिन अगर आप उसे लक्ष्य के साथ चलाओगे तो वो आपके सपनों तक पहुंचाएगा। अब बात करते हैं एक और जरूरी चीज की, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यानी वित्तीय अनुशासन। अमीर और सफल लोगों की एक आदत समान होती है, वो अनुशासित होते हैं। वो अपने पैसों के साथ वैसे ही बर्ताव करते हैं जैसे कोई एथलीट अपने शरीर के साथ करता है, नियमित, सटीक और लगातार। वो जानते हैं कि हर छोटा फैसला, चाहे वो खर्च का हो या निवेश का, वो उनके बड़े भविष्य को प्रभावित करता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब है भावनाओं से ऊपर उठकर निर्णय लेना। जब आपके सामने कोई चमकदार चीज आती है, नया फोन, नया ब्रांड, महंगा कपड़ा, तो खुद से पूछिए, क्या मुझे इसकी जरूरत है या बस चाहत है? यही एक सवाल आपको बचा सकता है कर्ज से, पछतावे से और तनाव से। इस किताब में बताया गया है कि पैसा तभी टिकता है जब आप उसका सम्मान देते हैं, उसका हिसाब रखते हैं, उसे दिशा देते हैं और समय समय पर उसका आकलन करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ भाग्य से आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा आदतों से आता है, और अगर आप सही आदतें बना लें तो पैसा खुद आपकी ओर खींचने लगेगा। याद रखिए, पैसा कभी सोता नहीं है, वो हर पल काम कर रहा होता है, या तो मेरे लिए या किसी और के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने उसे कहां लगाया है। अगर आपने उसे समझदारी से निवेश किया है तो वो हर दिन आपके लिए मेहनत करेगा, लेकिन अगर आपने उसे बिना सोचे खर्च कर दिया तो वो किसी और की जेब में काम करेगा। इसलिए अपने हर रुपए को एक सैनिक समझिए। हर सैनिक का एक मिशन होना चाहिए, आपकी सुरक्षा, आपकी स्वतंत्रता और आपका भविष्य। किताब कहती है कि पैसा सिर्फ संख्या नहीं है, वो एक ऊर्जा है, और ये ऊर्जा उसी दिशा में बहती है जहां ध्यान होता है। अगर आप अपने पैसे के प्रति सजग हैं तो पैसा भी आपके प्रति वफादार रहेगा, लेकिन अगर आप उसे अनदेखा करते हैं तो वो धीरे धीरे फिसल जाएगा। याद रखिए, पैसा भाग्य से नहीं, निर्णयों से आता है। आपके हर छोटे फैसले, हर निवेश, हर बचत
ये सब मिलकर आपका कल बनाते हैं। अगर आप आज सही कदम उठा लेते हैं तो कल आपका होगा। अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो वक्त आपका नहीं रहेगा। इसलिए अभी से शुरू कीजिए, चाहे छोटा ही कदम क्यों ना हो, क्योंकि शुरुआत करने वाला ही अंत में आगे निकलता है। अब तक हमने समझा कि पैसा कैसे काम करता है, बजट क्यों जरूरी है और निवेश कैसे बढ़ता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है, क्या सिर्फ एक कमाई का जरिया काफी है? जवाब है नहीं। दुनिया तेजी से बदल रही है और अब एक ही स्रोत पर निर्भर रहना जोखिम भरा है। किताब मनी वर्क्स बताती है कि एक सच्चे फाइनेंशियली लिटरेट व्यक्ति के पास हमेशा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। इसे कहते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी सारी उम्मीदें एक ही जगह मत रखो। अगर आप सिर्फ अपनी सैलरी पर निर्भर हैं तो आप हमेशा असुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर आपकी सैलरी के साथ साथ आपके पास एक छोटा साइड बिजनेस है, कुछ म्यूचुअल फंड्स में निवेश है या रेंटल इनकम है, तो आप आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनते हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन न केवल आपकी कमाई बढ़ाता है बल्कि मुश्किल समय में सहारा भी देता है। किताब में एक खूबसूरत उदाहरण है। एक किसान जो सिर्फ एक फसल उगाता है वो मौसम पर निर्भर रहता है, लेकिन जो किसान 3 अलग अलग फसलें उगाता है वो मौसम से नहीं डरता, क्योंकि किसी एक की असफलता दूसरी से पूरी हो जाती है। पैसा भी ठीक ऐसा ही है। अगर आपकी एक इनकम रुक जाती है तो दूसरी चलती रहती है और तीसरी आपका भविष्य सुरक्षित रखती है। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है, जब पैसा सिर्फ आता ही नहीं बल्कि रुकता भी है। इसके बाद किताब में एक और गहरा भरा विचार आता है, माइंडसेट अबाउट मनी, यानी पैसों के प्रति आपका दृष्टिकोण। ज्यादातर लोग पैसे को या तो डर से देखते हैं या लालच से। कोई सोचता है कि पैसा कमाना मुश्किल है तो कोई सोचता है कि बस ज्यादा चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा एक ऊर्जा है। वो उसी के पास जाता है जो उसे सही तरीके से संभालना जानता है। अगर आप पैसों को बोझ या डर की तरह देखेंगे तो वो आपसे दूर भागेगा, लेकिन अगर आप उसे जिम्मेदारी और समझदारी से देखेंगे तो वो आपके पास टिकेगा। किताब कहती है यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, यानी आप वो नहीं खींचते जो आप चाहते हैं बल्कि वो जो आप हैं। अगर आपका माइंडसेट अबंडेंस का है, यानी आप मानते हैं कि पैसा सीमित नहीं बल्कि असीमित है, तो आपका ध्यान अवसरों पर जाता है न कि कमियों पर। लेकिन अगर आपकी सोच स्कार्सिटी की है, मेरे पास कुछ नहीं, मैं नहीं कर सकता, तो आप हर मौका खो देते हैं। पैसा सिर्फ दिमाग से नहीं, सोच से बनता है। अब बात करते हैं वेल्थ बिल्डिंग हैबिट्स की, वो आदतें हैं जो धीरे धीरे आपको अमीर बनाती हैं। किताब कहती है कि वेल्थ इज नॉट बिल्ट ओवरनाइट, इट्स बिल्ट एवरी डे, यानी अमीरी रातों रात नहीं आती बल्कि हर दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। ये वो आदतें हैं जो छोटे फैसलों से शुरू होती हैं, जैसे हर महीने बचत करना, हर खर्च का हिसाब रखना, बिना सोचे कुछ खरीदने से पहले 24 घंटे इंतजार करना। इन छोटी छोटी आदतों का असर बड़ा होता है। हर सफल इंसान की कुछ समान आदतें होती हैं। वो सुबह उठकर अपने दिन की योजना बनाते हैं, अपनी आय और खर्च को ट्रैक करते हैं और हर महीने अपने फाइनेंशियल गोल्स की समीक्षा करते हैं। वो इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते, वो समझते हैं कि पैसा भावनाओं से नहीं, अनुशासन से चलता है। किताब में एक प्रिंसिपल बार बार दोहराया गया है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है कि जब भी आपको आय मिले तो सबसे पहले अपने लिए बचत करो, बाकी सब बाद में। ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं फिर सोचते हैं कि बचत करेंगे, लेकिन समझदार लोग पहले बचाते हैं फिर खर्च करते हैं। अगर आप हर महीने अपनी कमाई का सिर्फ 10% भी अपने लिए अलग रख लें और उसे निवेश में डाल दें, तो वही छोटा प्रतिशत आने वाले साल में पहाड़ बन जाएगा। एक और जरूरी बात जो किताब सिखाती है, फाइनेंशियल अवेयरनेस। बहुत से लोग पैसे के बारे में बातें करते हैं लेकिन असल में जानते बहुत कम है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, SIP, बॉन्ड्स, ये सब सुनने में जटिल लगते हैं, लेकिन असल में इनकी बुनियाद बेहद सरल है।
किताब कहती है इग्नोरेंस इज मोर एक्सपेंसिव देन एजुकेशन, यानी अनजान रहना शिक्षा से ज्यादा महंगा साबित होता है। अगर आप पैसे के बारे में सीखते हैं तो आप गलती करने से बचते हैं, धोखाधड़ी से बचते हैं और समझदारी से निर्णय लेते हैं। आज के समय में फाइनेंशियल नॉलेज किसी डिग्री से कम नहीं है। जैसे डॉक्टर अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने पैसों का डॉक्टर बनना चाहिए। सीखते रहिए, क्योंकि जो सीखता है वही बढ़ता है। चाहे आप हर महीने एक नया कॉन्सेप्ट समझें, जैसे कंपाउंडिंग, डाइवर्सिफिकेशन, इन्फ्लेशन या पैसिव इनकम, हर नई जानकारी आपको एक कदम अमीरी के करीब ले जाती है। किताब का एक और अहम संदेश है लिव बिलो योर मीन्स, यानी जितना कमाते हैं उससे कम खर्च कीजिए। बहुत से लोग कमाई बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ा लेते हैं, लेकिन अमीर बनने का रहस्य है कमाई बढ़ाओ पर खर्च सीमित रखो। यही आदत आपको सरप्लस देती है और सरप्लस ही निवेश बनता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा तो बचत शुरू करूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि बचत कमाई पर नहीं, आदत पर निर्भर करती है। अगर आप 10,000 की आय में बचत नहीं कर सकते तो 1 लाख में भी नहीं करेंगे। पैसा नहीं, मानसिकता बदलनी होती है। अब एक और खूबसूरत बात, जनरेशनल वेल्थ। किताब सिखाती है कि असली अमीरी वो नहीं जो सिर्फ आपके पास हो, बल्कि वो जो आपके बाद भी चले, जो आप अपने बच्चों, अपने परिवार या समाज के लिए छोड़ जाए। इसके लिए जरूरी है सही योजना बनाना, इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, विल प्लानिंग, ताकि आपकी मेहनत का फल आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। हर इंसान को यह समझना चाहिए कि पैसा सिर्फ खुद के लिए नहीं है। जब आप आर्थिक रूप से स्थिर होते हैं तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। किताब में लिखा है ट्रू वेल्थ इज व्हेन योर मनी हेल्प्स अदर्स लिव बेटर, यानी असली अमीरी तब है जो आपका पैसा किसी और की जिंदगी आसान बनाता है। और अब आखिरी लेकिन सबसे गहरा सिद्धांत, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। कभी कभी लोग एकदम जोश में निवेश शुरू करते हैं, फिर कुछ महीनों बाद छोड़ देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति लगातार चलता है वो हमेशा जीतता है। पैसा समय और धैर्य को पसंद करता है। जो व्यक्ति हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करता है वो उस व्यक्ति से आगे निकल जाता है जो कभी कभी बड़ी रकम लगाता है। धैर्य ही वित्तीय सफलता की नींव है। अगर आप चाहें तो आज से ही शुरू कीजिए और एक छोटा सा निवेश शुरू कीजिए। शुरुआत छोटी होगी लेकिन परिणाम बड़े होंगे। किताब मनी वर्क्स यही सिखाती है कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, समझने के लिए है। अगर आप उसे समझ गए तो वो आपकी जिंदगी को बदल देगा, लेकिन अगर आप उसे बस खर्च करने की चीज समझते रहेंगे तो वो कभी नहीं रुकेगा। इसलिए आज से ही एक फैसला लीजिए, पैसा मेरा सेवक होगा, मालिक नहीं। हर इंसान का सपना होता है कि एक दिन ऐसा आए जब उसे पैसों के लिए काम न करना पड़े, बल्कि पैसा उसके लिए काम करे। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम, जब आपकी आय आपके समय से नहीं जुड़ी होती, जब आप चाहें तब काम करें और चाहें तब आराम। किताब मनी वर्क्स कहती है फ्रीडम इज नॉट अबाउट क्विटिंग योर जॉब, इट्स अबाउट हैविंग द चॉइस, यानी आजादी नौकरी छोड़ने में नहीं बल्कि चुनने में है। बहुत से लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना है, लेकिन असल में इसका मतलब है अपने खर्च, अपने भविष्य और अपनी जिंदगी पर नियंत्रण। अगर आपकी आय इतनी है कि आपके सारे खर्च पूरे हो सकें और फिर भी आपको पैसों की चिंता ना हो, तो वही है फाइनेंशियल फ्रीडम। इस किताब का एक बेहद मजबूत विचार है, पैसिव इनकम इज द की टू फ्रीडम, यानी अगर आपको आजादी चाहिए तो पैसिव इनकम के रास्ते खोलिए। पैसिव इनकम मतलब वो पैसा जो बिना आपके रोजाना काम किए आता रहे, जैसे किराए से मिलने वाला पैसा, शेयर या म्यूचुअल फंड से मिलने वाला डिविडेंड, किसी किताब या ऑनलाइन कोर्स से मिलने वाली रॉयल्टी या किसी बिजनेस में हिस्सेदारी से होने वाली कमाई। पैसिव इनकम आपको समय का मालिक बनाती है, क्योंकि अब आपको पैसा कमाने के लिए दिन भर मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपका सिस्टम, आपका निवेश, आपकी बुद्धिमानी आपके लिए काम करती है। किताब में कहा गया है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप,
You'll work until you die। यानी अगर आप ऐसा तरीका नहीं ढूंढते जिससे आप सोते वक्त पैसा कमा सके, तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि पासिव इनकम शुरू कैसे करें। किताब इसका बेहद सरल जवाब देती है। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ, यानी छोटा शुरू करो लेकिन आज ही शुरू करो। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करो, किसी स्किल को ऑनलाइन मोनेटाइज करो, अपने ज्ञान या अनुभव को प्रोडक्ट में बदलो। कोर्स, ई बुक, पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल, ब्लॉग या कोई सेवा जो लोगों की मदद करे। आज के डिजिटल दौर में पासिव इनकम के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, बस कदम बढ़ाने की जरूरत है। किताब आगे कहती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये एक माइंडसेट की बात है। अमीर लोग पैसों को अलग नजर से देखते हैं। वे हर पैसे को सैनिक की तरह मानते हैं जो उनके लिए लड़ाई लड़ता है। वे हर निवेश को बीज की तरह देखते हैं जो पेड़ बन के फल देता है। वे खर्च करने से पहले सोचते हैं और सोचने से पहले पढ़ते हैं, सीखते हैं। मनी वर्क सिखाती है, अमीर बनने के लिए आपको अमीर की तरह सोचना शुरू करना होगा। अगर आपकी सोच डर पर आधारित है कि पैसा चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो आप कभी बड़ा नहीं सोच पाएंगे। लेकिन अगर आपकी सोच ग्रोथ पर आधारित है कि मैं सीखूंगा, समझूंगा और धीरे धीरे बढ़ूंगा, तो पैसा खुद आपके पास आने लगेगा। किताब के आखिरी अध्याय में लेखक अभिजीत कौलपटकर एक गहरी बात कहते हैं। द पुअर वर्क फॉर मनी, द रिच मेक मनी वर्क फॉर देम एंड द वाइज टीच अदर्स हाउ टू डू द सेम। यानी गरीब पैसे के लिए काम करता है, अमीर पैसे को अपने लिए काम पर लगाता है और बुद्धिमान दूसरों को भी ये सिखाता है कि ये कैसे किया जाए। यही असली चक्र है, सीखो, कमाओ और फिर सिखाओ। अब बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे उसकी कमाई कितनी भी हो। एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान 4 स्तंभों पर खड़ा होता है: इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोटेक्शन। इनकम यानी कमाई का जरिया, सेविंग यानी बचत की आदत, इन्वेस्टमेंट यानी पैसे को बढ़ाने का रास्ता और प्रोटेक्शन यानी इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड, ताकि कोई भी मुसीबत आपके भविष्य को हिला न सके। किताब सिखाती है एवरी रुपी शुड हैव अ पर्पस, यानी हर रुपया किसी मकसद से खर्च होना चाहिए। जब आप अपने पैसे को उद्देश्य देते हैं तो वो भटकता नहीं। जैसे अगर आप जानते हैं कि आपकी हर बचत का मकसद क्या है, घर खरीदना, परिवार सुरक्षित करना, रिटायरमेंट की तैयारी या बच्चों की पढ़ाई, तो आपका हर निवेश एक दिशा में बढ़ेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का एक और पहलू है टाइम फ्रीडम। जब आपको अपने समय का मालिक बनने का मौका मिले, जब आपको किसी और की अनुमति की जरूरत न हो कि कब उठना है, कब काम करना है, कब यात्रा करनी है। ये स्वतंत्रता तभी आती है जब आपकी आय आपके समय से अलग हो जाती है। यानी आप चाहें तो काम करें और चाहें तो अपने पैसों को आपके लिए काम करने दें। अब बात करते हैं द हैबिट ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग। किताब बताती है कि पैसे के नियम कभी स्थिर नहीं रहते। अर्थव्यवस्था बदलती है, बाजार बदलते हैं और साथ में लोगों की सोच भी। इसलिए जो व्यक्ति सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। चाहे आप महीने में एक बार फाइनेंस पर कोई किताब पढ़ें, पॉडकास्ट सुने या किसी विनेश विशेषज्ञ से सलाह लें, ये सब आपकी वित्तीय समझ को गहराई देते हैं। किताब का एक शानदार मैसेज है, वेल्थ विदाउट विजडम इज वेस्टेड। यानी अगर आपके पास पैसा है लेकिन समझ नहीं तो वो टिकेगा नहीं, लेकिन अगर आपके पास समझ है तो पैसा अपने आप टिकेगा और बढ़ेगा। इसलिए समझदारी से निवेश करें, भावनाओं से नहीं। हर फैसले से पहले सोचिए, क्या ये मेरे भविष्य को मजबूत करेगा। किताब में एक और प्रेरक विचार है, लेगेसी माइंडसेट। इसका मतलब है कि आपकी मेहनत सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए भी काम करे। जब आप अपने बच्चों या समाज को वित्तीय समझ सिखाते हैं तो आप केवल पैसा नहीं बल्कि ज्ञान की संपत्ति छोड़ते हैं। यही असली विरासत है, नॉलेज एंड अवेयरनेस। अंत में किताब कहती है, पैसा एक उपकरण है, ना कि उद्देश्य। इसे इस्तेमाल कीजिए लेकिन इसका गुलाम मत बनिए। इसका सम्मान कीजिए लेकिन इसे अपना भगवान मत मानिए। क्योंकि पैसा आपको सुख नहीं देगा, पर यह आपको अवसर देगा अपने सपनों को जीने का, अपने परिवार को सुरक्षित रखने का और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने का। फाइनेंशियल लिटरेसी कोई किताब नहीं, ये जीवन की कला है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी दिशा सब बदल जाते हैं। इसलिए आज से शुरुआत कीजिए, छोटे कदमों से,
समझदारी से, निरंतरता से। आपका पैसा आपका सेवक बनेगा और आप अपनी जिंदगी के मालिक। पैसा आपके लिए काम करे, ये सीखना ही असली अमीरी है। याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम किसी किस्मत से नहीं मिलती, उसे समझ, अनुशासन और सही फैसलों से कमाया जाता है।